पीडीएम की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं, यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है जो फैसला करती है, यानी हर चीज़ का जब आप जिधर भी अपील जाती है वो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है कि जब आपको फैसला सूट करेगा तो वो ठीक है। पीडीएम हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। कहा पीडीएम ने आज एक नया बयानिया निकाला। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला किया हम नहीं मानेंगे। ये इलेक्शन से खौफजदा हैं। कौम फैसला कर चुकी, इस डर से कह रहे हैं कि हम फैसले को नहीं मानेंगे। 90 रोज में इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा मीडिया पर हमारा मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बाजवा एक रोज कुछ कहता है, दूसरे रोज उस बात से मुकर जाता है। कमर बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से मुशावरत, अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। कहा पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। पीडीएम का चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। बेंच पर एतमाद नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी। आला तरीन अदलिया की सोच में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़ सियासी फैसले जारी करने से एहतराज करना चाहिए। फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा। मफरूर मुजरिम डिक्टेशन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कैसे बनाना है। नवाज शरीफ और नून लीग के फरमाइशी प्रोग्राम पर फवाद चौधरी बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सीधी बात है, असम्बलियाँ टूटी हैं, अब 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो कौम सड़कों पर निकल कर अपने मुल्क के आइन पर अमल कराएगी। बाबर अवान ने कहा आइन मुअत्तल किए बगैर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। आईनी अहकामात से फरार के लिए नून लीग के नित नए मंसूबे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जजेस पर संगीन इल्जामात लगाए गए। कहा 3 जजेस ने नून लीग के खिलाफ फैसले दिए। आईनी इदारे को नहीं मानते, आइन पर अमल भी नहीं होना चाहिए। आवाम से खौफजदा मौलाना फजलुर रहमान खुलकर सामने आगे। कहा इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जब चाहे इंतखाबात कराए, उसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी का भी करारा जवाब। कहा इंतखाबात कराना आइन का हुक्म है, तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। जो भी आइन शिकनी करेगा बगावत का मुर्तकिब होगा। हुकूमत की जानिब से अदालती फैसले ना मानने के इरादों पर वकला की सख्त वार्निंग। लाहौर हाई कोर्ट बार ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हुकूमत अदालती फैसले ना मानने से बाज रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल इदारों पर फर्ज है। अदलिया मुखालिफ बयानबाजी करने वाले वज़रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़रा के बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म भी जवाबदेह हैं। इलेक्शन इल्तिवा केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इलेक्शन लाजमी होंगे। तारीख पर तमाम फरीकैन डायलॉग के जरिए मुत्तफिक हो जाएं। कुछ वक्त दे सकते हैं, बसूरत दीगर अदालत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया। सवाल किया कि किस कानून के तहत 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख दी गई। फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी नैब तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। केस के हतमी फैसले तक इंक्वायरी रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और एडिशनल डायरेक्टर नैब रावलपिंडी को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।